दोस्तों स्वागत है आप सभी का। यहाँ से मैं आपको पूरी तरह से ऑपरेटर का जो साइकोलॉजी है, आज का जो हमारा चार्ट है उस पर मैं पूरी तरह से समझाना चाहूँगा कि ऑपरेटर किस तरह से यहाँ पर काम करता है और किस तरह से वो सक्सेस हुआ है, किस तरह से हमारा RSI यहाँ पर आपको ट्रेडिंग के लिए बता रहा था कि आपको किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहिए, कहाँ पर आपको ट्रेडिंग करना चाहिए था, कहाँ पर आपको अपना ट्रेड लेना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर समझ में आ जाता है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप इस वीडियो को देखकर मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें ना बहुत ईजी लगने वाली है। तो यहाँ पर हमने बहुत रीडिंग कर लिया है, हमने 20 मूविंग एवरेज को बहुत देख लिया है। उसके बाद में हम अब थोड़ा सा अप लेवल मतलब थोड़ा सा आदमी जब छोटे से गड्ढे में तैरना सीख जाता है तो उसके बाद उसको थोड़ा सा अच्छी सी जगह पे जाना ट्राई करना चाहिए, या छोटी सी जॉब से जब हो जाती है तो उसके बाद उसका लेवल बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, एक अच्छा सा समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर वीडियो में कोई कमी रह जाए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले मैंने कल आपको बताया था कि स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से हमारे SL यहाँ पर पड़े हैं सेलर्स के, और बाकी तो ऊपर पड़े ही हैं, मैंने आपको बताया था इधर के, और यहाँ पर बायर्स के पड़े हैं। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, पहले सेलर्स के स्टॉप लॉस खाए, उसके बाद में यहाँ पर जो सेलर्स थे इनको भी स्टॉप लॉस खाए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें गैप, तो यहाँ पे 21,666 के आसपास मार्केट है, और हमारा जो प्रीवियस जो यहाँ पर बायर्स आए होंगे तो 21,300 के आसपास, मतलब यहाँ पर देखिए तो हम लोग 366 पॉइंट का गैप आ चुका है। अब ये गैप मार्केट इतनी जल्दी तो नहीं फील कर पाएगा, तो इसलिए हमको क्या करना है कि हमको सेलिंग पर फोकस करना ही नहीं है। हमको फोकस करना है तो किस बात पे फोकस करना है कि हमको यहाँ पर छोटी छोटी ट्रेडिंग करना है, क्योंकि मार्केट अब नीचे नहीं आ सकता, नीचे यहाँ पर SL है और यहाँ पर मार्केट ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि आज का जो रेंज है इसका करीबन अगर हम रेंज देखें यहाँ पर, तो यहाँ से मार्केट का जो प्रीवियस क्लोजिंग था 21,500 के नीचे था, और मार्केट पहुंच चुका है 21,666 के आसपास। करीबन अगर देखें हम लोग तो यहाँ से 150 पॉइंट से ऊपर मार्केट यहाँ पर पहुंच चुका है। तो यहाँ से मार्केट में जो रेंज था वो खत्म हो चुका है, मतलब जो एक हमारी कार की स्पीड होती है ना, अगर वो कार की स्पीड खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे ही यहाँ पर स्पीड जो है वो खत्म हो चुकी है। अब ये स्पीड कब बनेगी, जब यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस हंटिंग होगा तब जाके बनेगी। तो यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। देखिए जो 5 मिनट का पहला कैंडल होता है उसका हम लोग रेजिस्टेंस बना लेते हैं। उसके बाद में इसका जो हाई होता है उसको हम लोग क्या यहाँ पर 5 मिनट का जो हमारा कैंडल होता है उसका सपोर्ट, उसके बाद में जो हाई यहाँ पर जो दिख रहा होगा आज का, उसको हम लोग क्या बनाएंगे, रेजिस्टेंस बना लेंगे। तो यहाँ से आप देखो, अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आप यहाँ पर जो प्रीवियस हमारा स्विंग हाई था, यहाँ से देखो, यहाँ से ये घुमा था, तो इस लाइन को भी हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस बना के चल सकते हैं। अभी यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये इस तरह से हम बना के चल सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब मेन जो मुद्दे की बात है उस पर आते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया था और वो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि अगर उनका कमेंट आता तो मेरे को पता चलता कि वो लोगों ने देखा है। मैंने एक वीडियो में आपको समझाया है, तो उस वीडियो में मैंने बताया आपको कि OB बराबर R बराबर S। यहाँ से इसका मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर वो वीडियो आप जाकर देखेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे, तो प्लीज़ आज जाकर देखिए। तो यहाँ से जब ओवरबॉट का सिचुएशन आ जाता है, ओवरबॉट का सिचुएशन आता है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, वहाँ पर बाइंग का नहीं सोचना चाहिए। देखो यहाँ पर RSI हमारा कहाँ पहुँच चुका है, 70 के ऊपर पहुँच चुका है। तो यहाँ से कौन सी सिचुएशन आ चुकी, ओवरबॉट की, मतलब OB की। अब हमको यहाँ पर क्या नहीं करना है, यहाँ पर हमको बाय नहीं करना है। क्या नहीं करना है, बाय हमको नहीं करना है, यहाँ से बाय हमको नहीं करना है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पर सेल करना है। क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमको सेल का टारगेट, हमको सेल देखना है, मतलब हमको ये देखना है कि वहाँ पर कुछ हो रहा है क्या। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोई ब्रेकआउट फेल होना चाहिए। ब्रेकआउट समझ में आ रहा होगा आपको, कोई ब्रेकआउट अगर फेल होगा, तो मेरे को वहाँ पर क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेरे को ऊपर का रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता और यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट में क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी है। तो हम यहाँ से सेल करना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ, लेकिन
हम लोग अगर छोटा सा प्रॉफिट रखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, या फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे तो भी हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या जो भी हो गया, मतलब यहाँ से हमने सेल किया यहाँ से, तो यहाँ से अपना एक यहाँ तक का प्रॉफिट हम बुक नहीं कर पाए तो ऐसे हो गया। दोबारा से हमने वापस से यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हुआ, फिर हमने सेल किया, यहाँ से हमारा एक अच्छा सा टारगेट मिल चुका है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस चार्ट को आप 1 मिनट पर देखोगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा, क्योंकि मार्केट में जब ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो वहाँ पर एक रेंज बन जाती है, उस रेंज का आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं छोटा चार्ट कर देता हूँ, थोड़ा मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, मेरे को सर्दी जुकाम हो रहा है, तो 1 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं 1 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे आपने सेल किया होगा, यहाँ पर आप 5 मिनट में ही सेल करोगे, तो यहाँ पर आपने सेल किया, तो यहाँ से आपको यहाँ तक का टारगेट मिल रहा था यहाँ से, उसके बाद दोबारा से आपने यहाँ पर सेल किया, तो यहाँ से आपको यहाँ तक का टारगेट एक अच्छा सा पॉइंट अगर हम 21,666 से अगर लगाएं तो 21,593, मतलब कम से कम 50 पॉइंट यहाँ से आपको मिलने के चांसेस था। तो यहाँ निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, 5 मिनट का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं ज़्यादातर, तो उसके बाद में मैं 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारा जो मार्केट कौन सा हो चुका है, ओवरबॉट जोन में आ चुका है। इस ओवरबॉट जोन में मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को सेलिंग पर फोकस करना है। तो हमको किस चीज़ पे फोकस करना है, सेलिंग पर फोकस करना है, ना कि बाइंग पर। और हमारा जो ओवरसोल्ड जोन आ जाता है उस जोन में हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमको वहाँ पर बाइंग पर फोकस करना चाहिए। लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइंग कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है इस बात का आपको पता होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप गलत ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखो कि मेरे को बाइंग कहाँ करना है, बाइंग करने के पीछे का लॉजिक क्या है वो भी आपको उस टाइम में ही ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से हम वापस मेन चार्ट पर आ जाते हैं, 5 मिनट के चार्ट पर। तो अब यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है आपको। तो यहाँ से आपने एक सेलिंग किया तो यहाँ तक का प्रॉफिट हो चुका है। आपने यहाँ पर भी एक सेलिंग किया होगा, लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि नीचे की साइड में मार्केट जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए हमको ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर मान लो कोई मेरे को सामने रोड दिखाई दे रहा है क्लियर, तो मेरे को गाड़ी की स्पीड तो बढ़ानी ही पड़ेगी, चाहे वो, या फिर आपके सामने कोई बॉल आ रही है तो आपको तो मारना ही पड़ेगा, चाहे उसमें 1 रन निकले या ना निकले या कुछ भी हो। तो यहाँ से आपको यहाँ पर भी आपको सेलिंग करना चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको सेलिंग करना था, यहाँ पर भी आपको सेलिंग करना था। तो यहाँ पर अगर आपका थोड़ा सा प्रॉफिट, वैसे भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब इतना बड़ा रेंज बन जाए थोड़ा सा मार्केट में सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, उसके बाद में ही यहाँ से बढ़ेगा। यहाँ से एक अच्छा सा टारगेट आपको देखने को मिलता है। फिर आपको यहाँ से एक बाइंग का, क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें तो ओवरबॉट जोन में तो नहीं है ये, ना ही ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से हम चाहें तो बाइंग नहीं करें तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन हमारा जो एक चीज़ हमेशा याद रखो, मैंने आपको बोला ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। यहाँ से एक ब्रेक डाउन हो चुका है, आपको पता चल रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेक डाउन हो चुका है। तो ब्रेक डाउन हो चुका है मतलब यहाँ से मार्केट के अप होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको जो भी सिग्नल मिलता है, जैसे यहाँ से आपको ये सिग्नल मिला, हैमर बना, या फिर यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ से क्या कर रहा है। देखो यहाँ पर जो ऑपरेटर का जो साइकोलॉजी है उस चीज़ को आपको समझना है कि ऑपरेटर करता क्या है। ऑपरेटर क्या करता है, पहले लोगों को इनवाइट करेगा मतलब क्या करेगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा बाइंग के लिए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या किया उसने, यहाँ से हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद ग्रीन बनाया, ये ऐसे बनाते बनाते यहाँ तक आपको लेके जा रहा है। और यहाँ से जब आप पूरी तरह से, यहाँ से भी एक ब्रेकआउट भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट भी हुआ है, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट भी दिला दिया आपको। यहाँ से ब्रेकआउट दिलाने के बाद में उसको लगा कि अब यहाँ से लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। अब उनको लगा कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, तो यहाँ से वो आप बाइंग करोगे और यहाँ से वो सेलिंग कर देगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट वो फिर से बना लेता है। फिर अभी आपको लगेगा कि यार मार्केट फिर से अभी बड़ा कैंडल बनाया है, तो बड़ा कैंडल की वजह से मार्केट नीचे जाएगा, और वो क्या करता है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना देता है, फिर आपको फंसाता है, और तो आप यहाँ पे सेल करते हो, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देता है। और फिर जब आप एग्जिट करते हो, फिर वो यहाँ से आप बाइंग करोगे, फिर वो यहाँ से आपको ट्रैप करेगा। तो यही मार्केट का जो साइकोलॉजी मेन वही है कि देखिए यहाँ पर आपको पहले ये देखना है कि मार्केट कहाँ पहुँच चुका है हमारा। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आप देखो तो हमारा जो RSI जो दिख रहा होगा आपको,
यहाँ से मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से देखो जो RSI हमारा कहाँ पहुँच चुका है, कौन से जोन में पहुँच चुका है, यहाँ से ओवरबॉट जोन में पहुँच चुका है OB, और यहाँ पर भी क्या था OB, तो यहाँ पे आपको क्या करना था सेल, और यहाँ पर भी आपको क्या करना था सेल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने सेल किया होता तो यहाँ से प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद में अगर हम वापस से दोबारा देखें तो यहाँ से आप देखो बाइंग का तो इसने कहीं पर भी दिया ही नहीं है अपने को, तो हम बाइंग करते। तो यहाँ से फिर से क्या किया, यहाँ से बाइंग का सिग्नल तो इसने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ बाइंग, यहाँ बाइंग, यहाँ बाइंग। तो यहाँ से हम बाइंग का नहीं देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ से ये ब्रेकआउट फेल हुआ, यहाँ से अगर देखें तो ये ब्रेकआउट फेल हुआ, तो यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, उसके बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो यहाँ पर सेल। तो मतलब क्या करना है, हमको सेल पर ज़्यादा फोकस करना है। और जब यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए तो जब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बाइंग पर फोकस करना है। लेकिन बाइंग पर फोकस करोगे तो कब कितना करना है ये आपको याद होना चाहिए कि मार्केट के पास में ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से इतनी सी रेंज है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पर देखो पहले बायर्स को इन्वाइट किया, बायर्स आए होंगे, बायर्स आने के बाद में पूरी तरह से उसने बायर्स को यहाँ पर बुला लिया। जब बायर्स आए होंगे तो उसने यहाँ तक गिरा कि इनका स्टॉप लॉस हिट करवाया। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ पर आप देखो यहाँ से फिर से बायर्स को बुलाया कि अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पर आप कैंडल देखोगे, यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैंडल देखो। तो यहाँ पर क्या किया, बायर्स को बुलाया, यहाँ से एक ब्रेकआउट भी दिया, आपको पता होगा यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से उसने फिर से सेल कर दिया। अब यहाँ से क्या किया, बड़ी कैंडल बनाया, सेलर्स को इन्वाइट किया, यहाँ से मार्केट में फिर उनका स्टॉप लॉस खाया, फिर उनको सेलर्स को इन्वाइट किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इनका स्टॉप लॉस फिर से खाया। तो किसी भी तरह से देखें ना, तो जिसका जो साइकोलॉजी है, ऑपरेटर का जो साइकोलॉजी है, उसको ट्रैप करना बहुत आसान होता है। मैं पहले आपको समझाता था कि आपको अगर देखो पहले वाले जो चार्ट रीडिंग है हमारा, वो चार्ट रीडिंग और ये चार्ट रीडिंग में थोड़ा सा अंतर क्या आया है यहाँ पर आपको समझ में जरूरी है कि पहले हम लोग क्या करते थे, इंडिकेटर के हिसाब से और हम कैंडल के हिसाब से चलते थे, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से चलते थे। स्टॉप लॉस हंटिंग अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से ये सही है, लेकिन क्या है अब थोड़ा सा अपना जो लेवल है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो अब यहाँ से एक डोजी कैंडल बना है, डोजी कैंडल के बाद में अगर कोई ऐसा रेड कैंडल बन जाए तो सेल ही करना है। यहाँ से आपको दिख रहा है हैमर कैंडल बना है, यहाँ से हैमर कैंडल बन जाए तो उसके बाद नीचे का स्टॉप लॉस लग के आपको बाइंग करना है। और मार्केट का जो प्राइस एक्शन, मैंने आपको क्या बोला, प्राइस एक्शन देखो ये हाई था, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हाई है, ये हाई है, तो यहाँ से एक हाई ब्रेक हो रहा था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मार्केट में एक ट्रैप हो सकता है। जब तक ये टेस्ट करने में आया तो मार्केट फेल हो चुका है, फिर से यहाँ से वापस से मतलब ये हाई बना तो फिर यहाँ से ये हाई ब्रेक हो रहा तो यहाँ से फिर फेल हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ से टेस्ट करके इस तरह से मार्केट जाना चाहिए था, वैसा जा नहीं रहा है, तो हम लोग क्यों यार फंसे। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये ना बहुत ऑपरेटर लेवल का जो ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो एक्चुअल में पैसा बनेगा। तो यहाँ से आपको मैंने बता दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ यार जाकर देखिए, OB बराबर R बराबर S, ठीक है। और यहाँ से एक और उसमें मैंने दिखाया है OS बराबर S बराबर B। ये मैंने 2 फार्मूले दिए हैं, वो फार्मूले आप जाकर देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, 2-4 दिन पुराना हो सकता है। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को भी रीड कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है हम देखते हैं उसको, उसमें क्या है। तो यहाँ से आपको मैं ट्रेडिंग ना आपकी सही लेवल पर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप लोग थोड़ा सा मेरा भी हेल्प नहीं करेंगे, लोगों तक वीडियो नहीं पहुँचाएंगे, तब तक थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ यार लोगों तक शेयर करिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा होशियार हो गए हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा इतना सपोर्ट करिए। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ से मैंने कल ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाए थे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। मैंने बोला था कि ये जो अपना बॉटम है, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमारा सपोर्ट है और यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है। मैंने कल ही लगा दिए थे ये। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेकर चलना है। अगर एक्चुअल में आपको ट्रेडिंग सीखना है तो देखो मैंने यही बताया कि पहले SR यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको जाना ज़रूरी है, उसके बाद में सारी चीज़ें देखना है। कैंडल वेंडल इंडिकेटर सब बाद में आता है, पहले जो चीज़ होती है वो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से सपोर्ट आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ से रेजिस्टेंस आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैंने क्या बोला था, जब भी मार्केट आ जाए रेजिस्टेंस पर
और आपको दिखाई दिए ओवरबॉट जोन, तो मैंने आपको बताया कि OB बराबर R बराबर S। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलिंग पर फोकस करना है। देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ से एक अच्छा सा फॉल आपको देखने को मिला, आया समझे। यहाँ पर जो हमारे स्टॉप लॉस पड़े थे बायर से कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर दिए उसने नीचे आकर, और यहाँ पर जो सेलर से के स्टॉप लॉस पड़े थे, यहाँ पर सेलर से के स्टॉप लॉस जो कल यहाँ पर सेल करके गए थे, कल कौन यहाँ पर सेल करके गया था, उनके स्टॉप लॉस, और यहाँ पर जो कल बाई करके गया था उनके स्टॉप लॉस भी मार्केट ने खा लिए, यानी ऊपर वाले के खाए नीचे वाले के खाए। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अपने को क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा निफ्टी में थोड़ा सा क्रिटिकल था, लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आप देखो जैसा हमने रेजिस्टेंस बनाया था वैसा का वैसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये बराबर रेजिस्टेंस से यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया होगा। अब जो थोड़े से नए लोग होंगे उनको लगेगा कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, और वो यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, और ऑपरेटर यहाँ से क्या करेगा, सेल करेगा। अब यहाँ से उसको जो नए लोग आएंगे उनको लगेगा कि मार्केट यहाँ से लो ब्रेक करेगा, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ से ऑपरेटर क्या करेगा, बाई करेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। बैंक निफ्टी पे तो आपको क्लियरली चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं। ओवरबॉट वाला एरिया है, यहाँ पर आपने पहला सेल मारा होगा, तो यहाँ से आपका सेल बराबर से यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, फिर दोबारा से आपने यहाँ पर सेल मारा होगा, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा टारगेट देखने को मिला होगा। तो यहाँ से बिल्कुल भी आपको समझ में आ गया, इसमें ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है। अगर आपको क्रिटिकल लग रहा है या ज़्यादा ही आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप मेरे को यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का भी अपना जादू चल चुका है, यहाँ से भी 20 मूविंग एवरेज का जादू चल चुका था, यहाँ से भी चल चुका था। तो कभी कभी ना मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो ये सब चीज़ें नहीं होती है, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अभी अपने को अगर मार्केट में सस्टेन करना है, सस्टेन मतलब समझ रहे हो कि अगर आपको मार्केट में टिकना है तो सबसे पहले ना ऑपरेटर का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। अदरवाइज किसी इंडिकेटर से और यहाँ से किसी कैंडल के थ्रू अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पैसा बना लूँगा, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है और हमारा जो ओवरबॉट वाला एरिया होता है, मैंने आपको ये भी स्टडी समझाई, सिंपल सी स्टडी समझाई, झील और हिल। तो हमारा यहाँ पर क्या बना है, हिल। तो हमारा जहाँ हिल बना होता है, मैं वहाँ पे बोलता हूँ कि सेलिंग पर फोकस करना है, लेकिन सिग्नल मिलने का वेट करना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, आपकी ट्रेंड बिना सिग्नल से दौड़े जा रही है, ऐसी नहीं होना चाहिए। तो सिग्नल मिलने का वेट करना है, जैसे ही सिग्नल मिलेगा आपको वहाँ पर सेल करना है, बाई नहीं करना है। मैंने आपको क्या बोला, बाई नहीं करना है। क्या नहीं करना, बाई नहीं करना है। और जहाँ पर मैंने आपको बोला जब भी यहाँ पर सिचुएशन आ जाए ओवर सोल्ड वाली, तो वहाँ पर आपको बाइंग सोचना है, लेकिन वहाँ पर भी आपको सिचुएशन देखना है, वहाँ पर भी आपको सिग्नल ढूंढना है। देखो यहाँ पर सपोर्ट पर नहीं आया था, उसके पहले ही यहाँ से घूमने की कोशिश की, तो यहाँ से एक ट्रैप भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर रखनी ज़रूरी होती है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मेरे को समझाने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत ईजी चार्ट है, आपको खुद को समझ में आ रहा होगा कि कल के हमारे यहाँ पर एसएल थे, यहाँ पर हमारे एसएल थे, तो पहले मार्केट ने ऊपर ओपन देके ये एसएल खा लिए, उसके बाद नीचे आके ये एसएल खा लिए, बहुत मार्केट बंद हो गया। अब हम लोग कल के लिए जो चार्ट एनालिसिस, यानी कल तो वैसे ही मार्केट खुलेगा नहीं, अब मंडे तक जाएगा। और अगर आपको पता होगा तो हमारा 26 जनवरी किस दिन आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 26 जनवरी को तो शायद मंडे फ्राइडे को ही आ रहा है। तो चलो अभी तो बहुत टाइम है अपने पास में, तो मंडे को हम लोग देखेंगे उसमें। बाकी मैं बीच में आपको एनालिसिस का वीडियो दे दूंगा, तो वहाँ पर आपको देखना है। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।